हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 जिसका नाम है टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय, ठीक है। यानी जब हम टेंस में जब किसी वाक्य में जो भी वाक्य हम बोलते हैं उस वाक्य में जब हम काम के समय को बताते हैं कि वो काम किस समय में हो रहा है, अभी हो रहा है या वो पहले हुआ था या आगे होगा, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 काइंड का होता है। एक जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ वो पास्ट टेंस है, और जो आगे आने वाले टाइम में मैं और आप बात करेंगे वो फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से टेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं। अब ये जो तीनों टेंस है, ये तीनों ही टेंस जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है। एक पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है हमारा परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम क्या करेंगे, इन चारों टेंस को पढ़ेंगे। अब ये जिसमें से जो इंडेफिनिट टेंस है, वो इंडेफिनिट टेंस जो हमने पिछली क्लास में, यानी आपने जब 3rd क्लास पढ़ी थी तो उसमें आपने इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आप जब क्लास 4 में हो तो आपको यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। आई एम राइटिंग एन ऐसे, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। जब मैं आपसे ये बोलता हूँ मैं निबंध लिख रहा हूँ, यानी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, और अभी जो मैं कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, यानी वो जो काम हुआ, लिखने का काम है, लिख रहा हूँ, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, यानी मैं वो काम अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब किसी टेंस में एक्शन कंटिन्यू हो, यानी जारी हो, चल रहा हो, ख़त्म ना हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई एम राइटिंग एन ऐसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ काम की यानी राइटिंग कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी तरह यहाँ देखिए, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो। तो यहाँ पर भी देखिए क्या पूछ रहा है, काम कंटिन्यू कर रहे हो, प्रश्न कर रहा है कंटिन्यूटी का। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ देखिए, माई मदर वॉज कुकिंग द फूड फॉर अस, हमारी माता जी हमारे लिए खाना पका रही हैं, मतलब ये खाना पका नहीं है, मतलब पक रहा है, ठीक है, मतलब खाना बना रही है, बन रहा है खाना, ठीक। तो नहीं, सॉरी, मेरी माता जी खाना बना रही थी, मतलब वो पास्ट में, मतलब जो बात बीत गई है वो मैं अभी प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि वो खाना बना रही थी। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए, दे वर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो यहाँ मैं बीते हुए समय की बात कर रहा हूँ कि बीते हुए टाइम में बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। इसी तरह देखिए अगला, वी शैल बी डांसिंग इन द फंक्शन, हम लोग फंक्शन में डांस मतलब नाच रहे होंगे। अब यहाँ देखो, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में डांस होगा और उस डांस में हम लोग नाच रहे होंगे, है ना। यहाँ तो डांसिंग आ गया, क्या आ गया, डांसिंग आ गया। तो आप यहाँ पे तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, और फ्यूचर में काम की कंटिन्यूटी की बात हो रही है, इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। पहले बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या करता है, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो बोलते समय, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो काम एक्शन जो है गोइंग ऑन है, मतलब वो एक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है।
जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओगे तो उसके लिए अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाना, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो वहाँ पर एम लगाना। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर लिखना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, जो भी एक्शन हुआ है, ठीक है, उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लिखना और उसके साथ आईएनजी यूज़ करना, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट हो जिस पर उस एक्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा हो उसके बारे में लिखना। इससे आप नेगेटिव बनाओगे तो आप इज एम आर के बाद नॉट लगा देना। आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो ये जो इज एम आर है, ठीक है, जिससे जो टाइम आप बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ हम दो वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वर्ब इज एम आर इस्तेमाल कर रहे हैं और एक वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब क्या वर्ब की मुख्य क्रिया है। और ये क्या करता है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये एक्शन को बताता है कि एक्शन क्या हुआ है, काम क्या हुआ है। ठीक है, और ये जो इज एम आर इस्तेमाल करती है ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब इस्तेमाल हो रहा है मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्प करने के लिए, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो दो तरह के वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये एक्शन को बताता है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के समय को बताता है कि कौन से समय में काम हो रहा है। अब यहाँ इज एम आर है तो ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। ठीक है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बता रहा है, ये एक्शन को बता रहा है, और आईएनजी लगाने से काम की कंटिन्यूटी का पता चलता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, लिपिका इज राइटिंग एन ईमेल। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, कौन लेटर लिख रहा था, लिपिका। लिपिका सिंगुलर थी, इज लगाया। ठीक, काम क्या हो रहा था, लिखने का, तो राइट लिखा, राइट में आईएनजी लगा दिया, राइटिंग हो गया। उस किस पे लिखने का प्रभाव पड़ रहा है, ईमेल पे, तो ईमेल लिख दिया। तो लिपिका इज राइटिंग एन ईमेल। इसी तरह निगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे इज एम आर के बाद, और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यही इज जो है वो आगे कर देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा। आइए अब जान लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, जब हम बोल रहे हों तो वो एक्शन चल रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते थे। लेकिन जब वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई एक्शन, ठीक है, वो कुछ समय पहले या पास्ट में वो एक्शन चल रहा था उस समय। ठीक है, जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय पास्ट में, ठीक है, जब 2 दिन 3 दिन पहले वो काम चल रहा था, या महीने या साल भर पहले वो काम चल रहा था पास्ट में, तो यानी भूतकाल में समय वो काम एक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते थे। इसमें भी हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक्शन बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे, और फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे जिस पर उस एक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्शन का। ठीक है, नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी वही रखेंगे फॉर्मेट। इंट्रोगेटिव में ये वॉज वर्ब को उठा करके पहले लिख देंगे, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, लिपिका वॉज राइटिंग एन ऐसे ईमेल। अब मैं ये कह रहा हूँ लिपिका एक ईमेल लिख रही थी, मतलब मैं अभी बोलते समय आपको ये बता रहा हूँ कि लिपिका एक लड़की थी और वो क्या कर रही थी, एक ईमेल को लिख रही थी उस समय जब मैं आपको ये बता रहा था। पास्ट में लिख रही थी, भूतकाल में, आज से कई दिन पहले लिख रही थी या साल भर पहले, जो भी मन हो लिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉज का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में वो कर नहीं रही है, वो इस समय पहले कुछ दिन पहले कर रही थी, तो उस बीते हुए समय की बता रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। तो इसीलिए लिपिका वॉज राइटिंग एन
ईमेल। ठीक है, निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दिया वॉज के बाद, और इंट्रोगेटिव बनाना तो वॉज उठा के पहले लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्या नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? मेरे बच्चों, जब वर्ब ये बताए, वर्ब विच डिस्क्राइब एक्शन दैट एक्सपेक्टेड टेकिंग टाइम इन द फ्यूचर आर सेड टू बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब वर्ब से ये डिस्क्राइब हो कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, तो वहाँ पर ये काम कंटिन्यू, जब आप अगले दिन आओगे तो ये काम चल रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसको भी कैसे बनाया जाता है, इस टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है? देखो, इस टेंस का यूज़ करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल बी और शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। फॉर्मेशन कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट आई और वी को होगा तो शैल लगाओगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट होगा तो विल लगाओगे। उसके बाद बी होने के लिए लगाओगे। ठीक है, और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूटी शो करने के लिए लगाओगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट क्या बताया था? जिसमें सब्जेक्ट के काम का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। निगेटिव बनाना है तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देना, और बाकी चीज़ें वैसे ही कर देनी है। इंट्रोगेटिव में इसी विल और शैल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका फ्यूचर टेंस बनेगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे बना। देखिए, लिपिका विल बी राइटिंग एन ईमेल। एक ही सेंटेंस को तीनों रूप में बना रहा है। लिपिका एक ईमेल लिख रही होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल लिपिका इस समय लेटर लिख रही होगी। तो जब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आने जिसको हमने देखा नहीं है, तो वहाँ पर उसको शो करने के लिए हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और लिपिका सिंगुलर है इसलिए विल बी। ठीक है, लिपिका विल बी। और अब काम क्या हो रहा है लिखने का, उसको कंटिन्यू बनाना है तो आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग एन ईमेल। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। केवल आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी सभी के साथ विल बी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका प्यारे बच्चों ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, और इसमें हम लोगों ने लास्ट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ना? और तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में पढ़ा। और साथ में तीनों टेंस से कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन किया जाता है ये भी हमने जाना। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।